हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा विशिष्ट शिक्षकों से। और विशिष्ट शिक्षकों में सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों के तहत बने विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित यह खास वीडियो होगा। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सक्षमता द्वितीय में उत्तीर्ण शिक्षक साथी आज 1 मार्च को अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं और एक को ही बहुत सारे शिक्षक साथियों ने योगदान भी कर लिया होगा। हालांकि 1 से 7 तक डेट है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने आज ही योगदान कर लिया है। तो सभी सक्षमता द्वितीय में उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके, इन सभी को पहले बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सक्षमता प्रथम फेज में उत्तीर्ण शिक्षक जिनका योगदान 1 जनवरी से 7 जनवरी तक समय दिया गया था, तो ये सभी शिक्षक भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पिछले 2 महीने से कार्यरत हैं। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के बीच में सीनियरिटी को लेकर के कि आपसी वरीयता का आधार क्या होगा, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में वरीय कौन होंगे, इसको लेकर के मैंने जस्ट पहले यह वीडियो बनाया है, जिसको आपने देखा होगा। और यदि नहीं देखा होगा तो निश्चित रूप से आप जाकर के इसको देख लेंगे कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में वरीयता का आधार क्या है, नियमावली क्या कहता है। और इस वीडियो में मैंने जो कहा था कि जस्ट इसके बाद मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें बात करूंगा कि आखिर सक्षमता 1 और सक्षमता 2 इन दोनों में वेतन में क्या असर होगा। सक्षमता 1 से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जो सक्षमता 2 से बने हैं, वेतन पर भी क्या कोई असर पड़ेगा दोनों के बीच में। साथ ही साथ दोनों की अगली वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट जो वार्षिक है आपका, उस पर क्या असर पड़ेगा। और साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रमोशन होना है, उस पर क्या असर पड़ेगा। इसको मैंने आपसे कहा था कि वीडियो लेकर के आऊँगा, तो इस वीडियो में इसी पर मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो आइए पहले वेतन पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों के बीच वेतन पर क्या असर होगा। तो चाहे सक्षमता 1 हो या सक्षमता 2 हो, सभी में जो शिक्षक साथी नियोजित के रूप में 2003 से लेकर के और 2022 छठे चरण तक बहाल हैं, यही सभी लोग शामिल हो रहे हैं और आगे भी सक्षमता के फेज में शामिल होंगे, क्योंकि इन्हीं के लिए यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई है। लेकिन वेतन की बात करें तो सक्षमता 1 हो या सक्षमता 2 हो, दोनों के वेतन में कोई अंतर नहीं होगा और कोई असर वेतन पर नहीं पड़ेगा, चाहे आप सक्षमता 1 में बहाल हैं या सक्षमता 2 में आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में बहाल हैं। ऐसा क्यों होगा, आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि सक्षमता प्रथम में जो लोग योगदान किए विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में ईयर वाइज जो मैंने ये बनाया है 1 to 5 और 6 to 8 का इसमें है, यह वेतन मिल रहा था दिसंबर 2024 में। और सभी शिक्षक चूंकि जनवरी में योगदान किए, तो उनका नियोजित के रूप में जनवरी का भी एक इंक्रीमेंट इसमें जुटते गया नियोजित के रूप में। और एक इंक्रीमेंट के बाद ये उनका नियोजित के रूप में लास्ट मूल वेतन जनवरी 2025 का बना। और इसी को विशिष्ट शिक्षक फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार बैठाकर यह मूल वेतन बन रहा है। अब बात आती है सक्षमता 2 की। तो सक्षमता 2 के भी शिक्षक साथी चूंकि फरवरी तक नियोजित के रूप में ही काम किए हैं, 1 मार्च से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो इनको तो ऑलरेडी जनवरी 2025 का वार्षिक इंक्रीमेंट मिल चुका है। तो इनका भी जनवरी 2025 का यही मूल वेतन है जो सक्षमता 1 का है, तो इनका भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन यही होगा। हालांकि इस चार्ट पर विशेष बात हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सक्षमता 1 के भी वेतन स्ट्रक्चर को लेकर के लगातार कई वीडियो लाए गए हैं और सारा ऑथेंटिक जो भी आपका
वेतन का संरचना है। और सक्षमता 2 के लिए भी आगे सारी वेतन संरचनाएं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 +2 सभी का आएगा। सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहे हैं, हर आपके काम के उपयोगी वीडियो यहाँ निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे ही। तो वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप सक्षमता 1 से विशिष्ट शिक्षक बने हैं या सक्षमता 2 से, सभी का मूल वेतन सेम होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सक्षमता 1 वाले को बेनिफिट क्या मिल रहा है, वे पहले विशिष्ट शिक्षक बने हैं। क्योंकि वेतन तो चाहे 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी बहाल हैं सक्षमता 1, 2 का सेम होगा। आखिर सक्षमता 1 को फायदा क्या मिल रहा है, आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो वार्षिक इंक्रीमेंट, जो आपका ईयरली इंक्रीमेंट लगता है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि का नियम है कि जो लोग किसी पद पर यानी सरकारी पद पर जो लोग ज्वाइन करते हैं, यदि वे 1 जनवरी मतलब आपको 2 जो डेट है वार्षिक वेतन वृद्धि का, एक है 1 जनवरी, एक है 1 जुलाई। किन्हीं को कोई एक ही मिलता है, जिनका 1 जनवरी को होता है 1 जुलाई को नहीं, और जिनका 1 जुलाई को होता है 1 जनवरी को नहीं। लेकिन किनको जनवरी में मिलता है, किनको जुलाई में मिलता है, आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो नियम कहता है कि जो लोग 2 जनवरी से लेकर के और 1 जुलाई के अवधि में या तो नए पद पर बहाल हो रहे हैं या प्रमोट होकर आ रहे हैं, तो इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि होती है 1 जनवरी को। और जो लोग या तो 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में योगदान करते हैं, उनका होता है 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दे होता है। अब चूंकि सक्षमता 1 के शिक्षक जनवरी 2025 में बहाल हुए हैं 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को जो लोग बहाल हो गए सक्षमता 1 के तहत, तो उनकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि होगी इस नियम में होगी कि 2 जुलाई से लेकर के और 1 जनवरी के बीच में नियुक्त हैं, तो 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगा। यानी सक्षमता 1 में जो लोग उत्तीर्ण कर गए, उनका वार्षिक वेतन वृद्धि जो होगा वह होगा 1 जुलाई 2025 को ही। क्योंकि नियम कहता है कि 1 जनवरी से 2 जुलाई के बीच में है तो जुलाई में मिलेगा। तो सक्षमता 1 वाले को इसी साल 1 जुलाई 2025 को अगली वेतन वृद्धि हो जाएगी। अब सक्षमता 2 की बात करें तो सक्षमता 2 के शिक्षक चूंकि मार्च में योगदान किए हैं, 1 मार्च से योगदान कर रहे हैं, तो नियम कहता है कि 2 जनवरी के बाद और 1 जुलाई तक यदि आप योगदान करते हैं तो 1 जनवरी को आपका वार्षिक वेतन वृद्धि होता है। तो जो भी सक्षमता 2 के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो इनका अगला वार्षिक वेतन वृद्धि जो होगा वह 1 जनवरी 2026 को होगा। यानी सक्षमता 1 वाले जुलाई 2025 में ही अगले वेतन वृद्धि के हकदार हो रहे हैं, वहीं सक्षमता 2 वाले 1 जनवरी 2026 को हो रहे हैं। यानी 6 माह पहले वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा सक्षमता 1 वाले को सक्षमता 2 वाले से। तो इस तरह से इनको आगे जाकर के वेतन में फायदा होगा एक इंक्रीमेंट का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्रमोशन के नियम बनाए गए हैं विशिष्ट शिक्षक के, तो इस प्रमोशन नियम के अनुसार जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे वे 8 वर्षों के विशिष्ट शिक्षक के सेवा के बाद 6 to 8 में जाएंगे। जो 6 to 8 में होंगे 8 वर्ष के बाद वरीय 6 to 8, और जो 9-10 के होंगे वे 8 वर्ष के बाद चल जाएंगे 11-12 में, और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वे 8 वर्ष के बाद चले जाएंगे वरीय 11-12 विशिष्ट शिक्षक के रूप में। तो जो सक्षमता 1 में शिक्षक हैं वे प्रोन्नति पालेंगे 2 महीने पूर्व। तो यहाँ 2 माह पहले प्रमोशन का फायदा होगा। ये आगे की बातें हैं, लेकिन ये भी नियम के अनुसार होगा कि 2 माह पहले। तो थोड़ा फायदा प्रोन्नति में भी मिलेगा कि 2 माह पहले हो जाएगा सक्षमता 1 का, और
एक इंक्रीमेंट जो मिलेगा अगला नेक्स्ट, उसमें 6 माह पहले सक्षमता 1 का होगा, 6 माह बाद सक्षमता 2 का होगा। लेकिन फिलहाल जो वेतन फिक्सेशन होगा इसमें किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 का फिलहाल सेम पर फिक्सेशन होगा। तो यहीं सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों के बीच में जो मामूली अंतर है, जिन चीज़ों पर मैंने बात किया, सक्षमता 1 या सक्षमता 2 दोनों से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, अपने स्व विवेक के अनुसार जो फैसला लिए बने, सभी को हार्दिक बधाई। बाकी आगे जो भी सक्षमता 2 से संबंधित, सक्षमता 1 से संबंधित, सक्षमता 2 के वेतन संरचना से संबंधित आपका मूल वेतन या फिर जो फिक्सेशन से लेकर प्राण इत्यादि आपका भी जनरेट होगा, सबसे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ विश्वसनीय तरीके से देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।